मेरा कोई पंचायत विकास से मेरा चुका हुआ है। किसी पंचायत में माने 2-3 काम, 5 काम, 6 काम ऐसा भी काम किया है। जी। और बड़ा बड़ा पुल बनाया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाया, बड़ा बड़ा रोड बनवाया है। तो आप इसी विकास क्या होगा? मैं अपने हायाघाट विधानसभा के एक कार्यकर्ता हूँ। आम लोग मैंने मौका दिया, जब मैं आऊँगा तो मैं अपने विधानसभा का नेता नहीं, बेटा बनकर मैं काम करूँगा और मैं काम कर भी रहा हूँ। और मुझे आशा पूरा उम्मीद है, मैं अपनी जनता को, अपने मतदाता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2025 में अगर मैं आता, जो रफ्तार मेरे हायाघाट का है उससे दोगुनी रफ्तार में हायाघाट में करेगा। अध्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और बात करते हैं तो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं हायाघाट के वर्तमान विधायक रामचंद्र प्रसाद जी। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई किताब नहीं है, बल्कि विकास का वो किताब है जो हायाघाट के इतिहास में कीर्ति स्थापित कर रहा है। और कहीं ना कहीं हायाघाट विधानसभा की जनता जो है इस विकास कार्यों की सराहना कर रही है। इसी संदर्भ में इनसे चर्चा करने वाले हैं कि हायाघाट के 2 प्रखंड बहेड़ी और हायाघाट में किस तरह से ये विकास कार्यों को धरा पर उतार रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं हायाघाट विधानसभा की जनता जो है इनके विकास कार्यों की सराहना कर रही है। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। सबसे पहले मैं आपको चैनल को स्वागत करता हूँ। सर, सबसे बड़ा प्रश्न सामने ये आ रहा है कि जो बजट विधानसभा में अन्य जनप्रतिनिधि लोगों के पास आता है वही बजट आपके पास भी आ रहा है, लेकिन आपने किस तरह से विकास कार्यों को हायाघाट के धरा पर उतारा कि पूरा एक किताब का रूप ले लिया और कहीं ना कहीं जनता इस कार्यों की सराहना कर रही है। ये एनडीए सरकार है और हम लोग एनडीए का नाम है विकास। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है, साथ साथ मेरे हायाघाट का भी विकास, सर्वांगीण विकास हो रहा है। इस सर्वांगीण विकास में हमारे जनता के, हमारे जो आम लोग हैं, जो आम हमारे वोटर हैं, उनका जो मांग है मैंने भरसक प्रयास किया है कि पूरा करें। मेरा कोई पंचायत विकास से मेरा छुटा हुआ नहीं। किसी पंचायत में माने 2-3 काम, 5 काम, 6 काम ऐसा भी काम किया है। जी। और बड़ा बड़ा पुल बनाया है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, बड़ा बड़ा रोड बनवाया है। तो आप इसी विकास क्या होगा? हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में आदि के लिए एकदम गरीब आवाम लोगों के लिए पूरा पोटरी खोल के बचाना है। पूरा जब नरेंद्र मोदी जी बिहार में प्रवेश करते हैं तब तो बिहार को देने का काम करते हैं। बिहार के विकास के लिए खुद हमारी सरकार, हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, पूरा एकदम संवेदनशील है कि हर जनता का जो मांग है पूरा करने का काम करती है। सर, आपने अपनी विधानसभा में आखिर किस तरह से विकास कार्यों को धरा पर उतारा कि प्रत्यक्ष रूप से जनता को नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं हायाघाट विधानसभा की जनता जो है आपके कार्यों की सराहना कर रही है। देखिए, काम करेंगे विकास दिखता है, काम करेंगे तब मेरा कार्यकर्ता हो या आम पब्लिक हो सराहना करेगा। काम नहीं करेंगे तो काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता है। आज काम किए इसलिए मैंने ये अपना बुक छपाया है अपने क्षेत्र की जनता के लिए। आप पढ़ो उसको कि आपका विधायक क्या किया, आपका विधायक क्या किया, इसमें पढ़ो आप। और मेरे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें जो काम किया गया इसमें छपा हुआ नहीं है, वो हम सभी लोग जानते हैं। हमारे जो बिहार के विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार है जो लगातार बिहार में, हमारा बिहार एक विकसित बिहार को चल पड़ा है। और विकसित बिहार को तब चल पड़ा है जब हमारे एनडीए की सरकार ने काम करना चालू किया बिहार में। आज बिहार में देखते हैं कि कोई क्राइम होता है 72 घंटे के अंदर में या तो उसको पकड़ा जाता है या उसका इनकाउंटर होता है। ये बिहार की क्षमता है, ये हमारी सरकार, एनडीए सरकार की क्षमता है। इससे पहले भी सरकार थी लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ पहले की सरकार में, अब की सरकार में, आप मीडिया वाले, मैं आपके सामने मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि तब की सरकार, आपकी सरकार में अंतर दिख रहा है? आम पहले हमारे घर की बच्चियां हो,
या हमारे घर की महिला हो, हमारी समाज की महिला शाम पड़ते ही घर में छूट जाते थे। हमारे यहाँ के व्यवसायी प्लान हो गए जो अभी तक कुछ लौटे हैं जब से एनडीए सरकार बिहार में बनी है। अब बिहार में निवेश करने के लिए अनेकों उद्योगपति बिहार में प्रवेश किए हैं, क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, माननीय नीतीश कुमार जी का यहाँ पर आशीर्वाद है। इसलिए बिहार में अगर कोई चाहता है, अभी कायम हो रहा है बिहार में, सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कितना भी बदनाम कर ले, लेकिन अभी भी सूत्र जो आया है, जो पारस में जो हुआ है, जो इनकाउंटर हुआ है, पारस में मारा गया है, 72 घंटे के अंदर वो उसको पकड़ करके उनको अंदर कर दिया गया। आज पटना में जो क्राइम हुआ, आज 32 घंटे के अंदर उसको पकड़ करके उसको इनकाउंटर कर दिया गया। तो ये एनडीए की सरकार है, मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जो बिहार के विकास कोष नीतीश कुमार है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में जो बिहार का जो चौमुखी विकास हो रहा है, साथ साथ मेरे हायाघाट जो चौमुखी विकास हो रहा है, मैं एनडीए सरकार के सभी नेता को मैं अपने हृदय की गहराई से हायाघाट विधानसभा की ओर से मैं उनको हृदय से सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लेकिन सर, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि आपने स्पष्ट रूप से अपनी किताब में लिखा है कि विकास के रथ पर हायाघाट, जिस तरह से आप सारथी बन करके विकास के कारवां को आगे लेकर के चल रहे हैं, विकास के रथ को गति दे रहे हैं, क्या उस तरह से 2025 के बाद जो है हायाघाट में रोजगार का सृजन होगा और रोजगार के कारवां को आगे लेकर रामचंद्र प्रसाद विधायक जी चलने का प्रयास करेंगे और चलेंगे? पूरा भरोसा करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने अपने हायाघाट विधानसभा के एक कार्यकर्ता को आम लोगों को मैंने भरोसा दिलाया था कि जब मैं आऊंगा तो मैं अपने विधानसभा का नेता नहीं बेटा बन के मैं काम करूंगा, और मैं काम कर भी रहा हूँ। और मुझे आशा पूरा उम्मीद है, मैं अपनी जनता को, अपने मतदाता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2025 में अगर मैं आता हूँ तो जो रफ्तार मेरे हायाघाट का है उससे दोगुनी रफ्तार में हायाघाट में करने का काम। सर, आप इतने सारे विकास कार्यों को धरा पर उतारे जो कि एक किताब का रूप ले लिया है और जिसको कहा नहीं जा सकता है, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया आ रही है हायाघाट की जनता का और दरभंगा की जनता का आपके प्रति? हमारे पब्लिक जी बिल्कुल खुश है, और ये मैं ज्यादा मैं अपना बड़ाई में अपने नहीं कर सकता हूँ। आप आम कार्यकर्ता जो आप घूमते हैं, आपने सर्वे किया, आपने घूमा है, उससे आपको पता चल गया होगा कि आपका विधायक किस तरह से धरती पर काम किया है और किस तरह से आम लोगों से मिलकर काम किया है। मैं तो कम कहूँगा, मेरा आम जो मेरा काम देखा है क्यों बोलेगा, मैंने बोला। तो मान लीजिए कि आपके कार्यों की कीर्ति को देखते हुए और जनता के जन समर्थन को देखते हुए 2025 के चुनाव में एनडीए गठबंधन पुनः आपको अपना प्रत्याशी घोषित करके और यहाँ की जनता पुनः आपको अपना विधायक बना देती है, तो जो आपका सबसे पहला कार्य होगा विकास के क्षेत्र में वो कौन सा होगा हायाघाट के लिए? देखिए, कोई भी मजदूर क्षेत्र में काम करता है तो अपना मजदूरी मांगता है। अगर मैं काम किया हूँ तो मेरा मजदूरी देने के लिए जनता तैयार है, और मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ कि आपको मजदूरी देना चाहिए। कोई सुबह से शाम तक कोई आपके यहाँ लेबर काम करता है तो शाम में मजदूरी लेता है, तो इस तरह से मैं भी अपना मजदूरी मांगूंगा उनसे, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जनता मुझे मजदूरी के रूप में मैं जिताने का काम करेगा। आज हायाघाट के पावन धरा से, दरभंगा की पावन धरा से आपको बिहार के साथ साथ भारत की भी जनता देख रही है। 2025 के चुनाव को लेकर और कहीं न कहीं हायाघाट में विकास की कीर्ति को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से मैं क्या कहना चाहूँगा, जनता से यही कहना चाहूँगा कि एनडीए की सरकार जो बिहार में विकास का जो काम किया है, जो धरातल पर उतारने का काम किया है, आज देख लीजिए, आज आवाम जो दिव्यांग लोग, ये हमारे बूढ़े आदमी 400 से लेकर के 1100 करने का मेरी बिहार की सरकार काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज 125 यूनिट फ्री में काम, 125 यूनिट फ्री में बिजली देने का काम किया है। आज बिहार में केंद्र की सरकार, बिहार में पूरे भारतवर्ष में 5 किलो जो गरीब अनाज, गरीब कल्याण वर्ष जो मनाते हैं, सरकार 5 किलो अनाज अभी तक दे रही है। और वैसे ऐसे बहुत ऐसे आज 5 लाख का
आज 5 लाख का ये जो है कार्ड दे रही है, आयुष्मान भारत के आयुष्मान अंतर्गत। भारत कार्ड से कार्ड दे रही है, जी जी उसी गरीब जनता के लिए, जो गरीब का कल्याण हो। आज पूरा जनता नरेंद्र मोदी जी के काम से खुश है, हमारे नीतीश कुमार से कृति से खुश है। इसलिए मैं पूरा आशा उम्मीद करता हूँ कि बिहार का जनता पुनः एक बार नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत से फिर मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से बिहार में